हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि पता है आपको, मैंने ऑडिटिंग का चैप्टर नंबर 9 अपॉइंटमेंट पावर ड्यूटीज लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर किया है। इस वीडियो में मैं आपको एक अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक कराऊंगी, पूरा कंप्लीट कराऊंगी। एक हम अपॉइंट कैसे कर सकते हैं ऑडिटर को। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो अपलोड हो चुकी है अब तक, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, किस बिहाफ पे हम एक ऑडिटर को क्वालिफाई करते हैं और किस बिहाफ पे हम उसको डिसक्वालीफाई करते हैं, और जिसके कारण हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर कवर कर दूंगी। इस वीडियो में जितनी लंबी चले प्लीज़ एंड तक देखना। मैं इसमें कोई टॉपिक छोड़ूंगी नहीं। बेशक कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, कुछ बातें मैं आपको सब क्लियर करके चलूँगी। अपॉइंटमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, मैं आपको वो हर एक चीज़ जितनी जितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको नोट्स के साथ दूंगी। और सेकंड थिंग, आपने यहाँ इसके थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं बुक और प्लस नोट्स सारे आपको दिखाऊंगी कि बुक्स में से कैसे और मैंने नोट्स कैसे बनाया है। तो दोनों टच में रहेगी, आपके बुक के लैंग्वेज में भी दिक्कत नहीं होगी। एक ही वीडियो में आपको दोनों लिए हेल्पफुल होगा, नोट्स भी और बुक के लैंग्वेज में। कुछ बच्चे बुक के लैंग्वेज ढूंढते हैं, कुछ बच्चे नोट्स ढूंढते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इसको कॉम्बिनेशन ढूंढा है कि मैं आपको दोनों कंबाइन करके दिखाऊं। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, जो नोट्स ढूंढते हैं और बुक्स में से पढ़ना पसंद करते हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और इसकी थर्ड वीडियो आएगी पावर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। एक क्वेश्चन ये भी बनता है इस चैप्टर में से। मैंने आपको बेसिकली पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो के आगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लिख दूंगी, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में से बेसिकली यही क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, नॉर्मल 3 से 4 नंबर के, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है कि 3 नंबर का आएगा, कि हर यूनिवर्सिटी का अपना पैटर्न है। 1 मार्क्स में भी पूछता है, 2 मार्क्स में भी पूछता है, 3 नंबर में भी पूछता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ बच्चों उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है जिनको नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ थोड़ी जल्दी जल्दी बोल के गाइड कर रही हूँ ताकि मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मेरे को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है नोट्स के साथ। ठीक है, फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। सेकंड में ये कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन थंबनेल पे देख लेना। जैसे कि इसके बाद आपने देख लिया होगा नोट्स प्लस बुक के और अपॉइंटमेंट कंप्लीट टॉपिक। पावर एंड ड्यूटीज लाइबिलिटी थर्ड वीडियो आएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और राइज होता है इस चैप्टर में से, एन ऑडिटर इज द वॉच डॉग ऑफ ए नॉट ए ब्लड हुंड। एक क्वेश्चन ये होएगा। तो मैं वो वीडियो भी इसके मतलब मैं डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड करूँगी। पहले ऑडिटिंग उठाई है तो मैं ऑडिटिंग की वीडियो सारे जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो डालूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और मैक्सिमम शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, हम किस 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 तरीके से हम एक ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली देखिए, अपॉइंटमेंट के ना 3 टाइप होते हैं। अपॉइंटमेंट क्या होता है, एक सोल प्रोप्राइटर के हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, पार्टनरशिप के कंसर्न से पढ़ेंगे और एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लेकिन पार्टनरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू ना, हमने पार्टनरशिप की आपने पूरी बुक पढ़ रखी है तो इतना ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जिससे इसको आपको एक रीडिंग लेनी है बुक में से। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटर में कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आपको भी नोट्स के थ्रू पहले समझा देती हूँ, फिर एंड में मैं आपको एक बार बुक भी दिखा दूँगी। और थर्ड इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर सिर्फ कंपनी ही एक ऐसे है जिसको मैं आपको बेसिकली डिटेल से पढ़ाऊँगी यहाँ पर। ठीक है, इनमें 3 ऑडिटर ऐसे कुछ आते हैं, मैं आपको वो आपको नोट्स के थ्रू अभी बताती हूँ। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का ना कोई आपको इसके अंदर ऑडिटिंग के अंदर ना कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बताया गया कि सोल प्रोप्राइटर के लिए ना हमें एक ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए तो करना चाहिए, तो किस बिहाफ पर करना चाहिए, कैसे अपॉइंट होगा, कैसे नहीं होगा। तो सोल प्रोप्राइटर में कोई इसके लिए क्या नहीं है, स्पेसिफिक रूल नहीं है। सेकेंड, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मतलब होता है कंपल्सरी नहीं है। जिन बच्चों को नहीं पता, कंपल्सरी नहीं है कि उनको हाँ पक्का ही ऑडिट अपनी बुक अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर अपॉइंट करना उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, सोल प्रोप्राइटर पे डिपेंड करता है, वो ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। एब्सेंस ऑफ एनी लीगल लिमिटेशन, इसमें ना एब्सेंस क्या है, लीगल लिमिटेशन एब्सेंस है। क्यों, उस पर उसकी ना पर्सनल विश पे डिपेंड होता है। किसकी, मैंने भी आपको ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया, किसकी पर्सनल विश पे डिपेंड होता है। सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल विश पे डिपेंड होता है कि वो अब ऑडिटर अपने उसके लिए अपॉइंट करना चाहता है, कंपनी के लिए अपॉइंट करना चाहता है
जो उसकी अकेले की कंपनी है वो उस पर अपॉइंट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। ठीक है, इसके लिए उसको क्या क्या उसकी पर्सनल विश में उस पर अप्लाई होता है, उसकी ड्यूटीज़ वो खुद डिसाइड करता है, कौन सोल प्रोप्राइटर, उसके राइट्स खुद डिसाइड करता है, रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड करता है, उसका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वो अपॉइंट करना चाहता है कि नहीं करता वो उस पर खुद डिसाइड करता है। लेकिन उसको अगर इतनी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैंडेटरी नहीं है वो, क्योंकि उसका बिजनेस भी इतना वाइड में नहीं होगा, वो खुद भी अपने अकाउंट्स को खुद भी ऑडिट कर सकता है। इसमें बस आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना ही पढ़ना था। इसको आगे जितना मैंने बोला आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये यहाँ पे आपको शॉर्ट में मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए पूरे पैराग्राफ के, मैं आपको बुक में से बुक के लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर। देखिए मैं आपको बुक में से दिखाती हूँ। सोल प्रोप्राइटर कंसर्न है गोल्ड एंड नो स्पेसिफिक रूल, मैंने यहाँ से स्पेसिफिक नो स्पेसिफिक रूल उठाया है। सच एंड बिजनेस नॉट मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, कोई लीगल लिमिटेशन नहीं है इस पे ही। क्या नहीं है, कोई लीगल लिमिटेशन नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, हिज रेम्यूनरेशन, सब कुछ कौन किससे मैटर करता है, डिपेंड ऑन पर्सनल विश, किसकी सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल विश पे है, और खुद वो कुछ अपने अकाउंट खुद भी मेंटेन अपने उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। देखिए मैंने इसको अपनी तरफ से, देखिए ये है सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ ज़्यादा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो मैंने बताया उतना सफिशिएंट है। यहाँ पे उसकी रेम्यूनरेशन एक्सप्लेन किया, उसकी कोई लीगल बिल्डिंग नहीं है, वो अपने हिसाब से कुछ भी रेम्यूनरेशन रख सकता है, कि यहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं है उसकी। नो लीगल रेगुलेशन ऑफ राइट है, राइट टू एग्जामिन ए बुक, उसका क्या हक होता है एग्जामिन करने का। यार ऑडिटर का तो हर किसी में भी क्या होगी, उसका हक बनता है कि वो सारी बुक्स को ऑडिट करेगा, पैसे ही तो इसी चीज़ के ले रहा है। अगर उसको कोई गलती लगी तो केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके वो गलत है, एग्जामिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, वो सब कुछ क्या एक्सप्लेन करेगा, जो भी उनकी कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है वो सारी क्या अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ताकि सबको पता चल पाए इस कंपनी से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यार प्लीज़ पीछे डॉगीज़ को ना इग्नोर करना, जो बच्चे पीछे मेरे को ना कई बार कमेंट करते हैं। देखो मैं रात को ना 1 बजे ये वीडियो बना रही हूँ, रात को 1 बजे वीडियो बन रही है। वो गली के डॉगीज़ बहुत रात को डिस्टर्ब करते हैं, और मैं दिन में करूँ तो बच्चे गली के आजकल कोरोना टाइम में घर है, तो प्लीज़ मैं ना बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ मैक्सिमम लाइक को शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप कंसर्न। अब यहाँ पे खुद ही पढ़ लो भाई, यहाँ पे नोट इम्पोर्टेंट लिखा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप तो आप पढ़ के रट चुके हो। पार्टनरशिप, पार्टनर इंडियन कंपनी एक्ट 1932 में आता है, कंपल्सरी नहीं होता है इसके पार्टनरशिप के अंदर। ये फर्म गेट ऑडिटेड नीड अपॉइंट टू क्वालिफाइड ऑडिटर, उसको इतनी नीड नहीं होती, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ड्यूटीज उसकी नहीं है। इट शुड नॉट मेंटेन एन अकाउंट गेटिंग पार्टनरशिप ऑडिट में, इसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए P&L वही इतने क्या है, ट्रस्टफुल है। तो इसको बस आप रीड कर लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट इसको अपने फ़ोन में कोई सेपरेट फ़ोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे जाके सेव कीजिए, अपने फ़ोन के ड्राइव में सेव कीजिए। तो वहाँ पे एक फ़ोल्डर अलग से क्रिएट कर देना, एंड टाइम में नहीं मिलता भाई, मेरे को भी पता है, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है कि क्या क्या बच्चों को दिक्कत आती है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो स्क्रीनशॉट लेके अभी साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ एक फ़ोल्डर अलग से क्रिएट करना, लिख देना चैप्टर नंबर जो भी आपकी बुक्स में है, तो वहाँ पे नाम लिख देना चैप्टर का। तो एंड टाइम में जब एग्ज़ाम में वापस करोगे, जो बच्चे पहले एग्ज़ाम से 1 दिन पहले छोड़ के वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए कह रही हुई 1 दिन पहले वाले तो बच्चे इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, वो कुछ ही मत, पता नहीं पास कैसे हो जाते हैं। भाई माइंड मत करना बच्चों, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। 1 दिन पहले वाले बच्चे भी बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, मैं खुद अपने टाइम में 1 दिन पहले ही पढ़ती थी। बट 1 दिन पहले भी नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते 1 दिन पहले पढ़ती थी, 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करती थी भाई, मैं भी अपने कॉलेज टाइम में। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट आता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना, मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाती हूँ। यहाँ पे इतना कुछ एक्सप्लेन है, इतने कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर। आई होप तो आपको ना सारी बुक के लैंग्वेज के साथ साथ आपको ना नोट्स भी मिल रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगी। तो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। और मैं थोड़ी स्पीडली बोल रही हूँ, तो इसको थोड़ा या तो अपनी ना यूट्यूब के सेटिंग्स में जाकर, जिनको स्पीडली समझ नहीं आता, तो यूट्यूब की सेटिंग्स में ना एक ऑप्शन आता है स्पीडो
स्पीड के नाम से, तो वहाँ पे आप क्लिक करना, उसकी स्पीड स्लो करके सुन लेना। जिन बच्चों को थोड़ा शांति से सुनना है और जिसको तेज़ सुनना होता है, रिवीजन करनी होता है, वहाँ पे एक स्पीड का वो ऑप्शन आता है सेटिंग्स में जाके, वहाँ पे जाके स्पीड तेज करके आप फटाफट एग्ज़ाम में रिवीजन कर सकते हैं। मेरे को भी नहीं पता था भाई, मैं भी थोड़ी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रही हूँ। प्लीज़ योगी इसको इग्नोर करना पीछे, ठीक है। कंपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। यार मैं इसलिए आपको डोगीज का पीछे कह देती हूँ, क्योंकि डोगी से मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ, मैं उनको कुछ कह तो सकती नहीं। तो देखिए, कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी ने एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और उसके लॉ, कानून और उसके सारे लीगल एंटिटीज ना, उसके क्या कहते हैं, पार्टनर से ना अलग होते हैं। जो कंपनीज के होते हैं ना, उससे ना अलग होते हैं, उसके उसका ना कोई रिलेशन नहीं होता कंपनी और उससे, ठीक है। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो उसकी ऑनरशिप है, उसका अधिकार है, और जो उसकी मैनेजमेंट है, दोनों क्या है, ये दोनों क्या क्या है, ये दोनों बहुत सेपरेट है। क्या है, दो ये दोनों, इनके बीच में क्या है, वॉर चलती है, ठीक है। अब वो वॉर का साइन मेरे को याद नहीं आ रहा था क्या है, इसलिए मैंने ऐसे हैश टैग डाल दिया। आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी का क्या रोल है यार, वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट ही करेगी। ऑडिट क्यों करा रही है, ताकि ना लोगों को पता चल पाए कि कंपनी की पोजीशन क्या है, उसका पैसा कहाँ पे कंपनी लगा रही है। क्योंकि उसी को देख के तो, ये अकाउंट स्टेटमेंट को देख के तो लोग अपने शेयरों, उनकी कंपनी के शेयरों में पैसा लगाते हैं। ऐसे ही थोड़ा मुंह उठा के कुछ भी लगा देते हैं। जो अपना पैसा लगा रहा है वो भी देख के लगाता है, हाँ इस कंपनी में पैसा लगाया तो हमारे को कुछ रिटर्न तो दे। ऐसे ही थोड़ा कि पैसा ही नाक मारे, ठीक है। मेड इट कंपल्सरी अंडर कंपनी है, ये किसके कंपल, जो अकाउंट सॉरी ऑडिटर है, वो किसके अंडर कंपल्सरी होता है, कंपनी एक्ट के अंदर इस टाइम कंपल्सरी हो चुका है कि आपको ऑडिटर अपॉइंट करके अपनी बुक्स मतलब ऑडिट करानी ही पड़ेगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी। देखिए, यहाँ पे ना ऊपर ही ऑफ से ऊपर ना अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, तो आप ना लिख लेना अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। वो ना 3 पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मैंने आपको बुक में ना आपको बहुत तो ज़्यादा एक मतलब लंबा करके लिखा हुआ, मैंने आपको ना थोड़ा यहाँ शॉर्ट में और कंबाइन करके समझाने की कोशिश किया है, तो उसको देखना। और तो यहाँ पे ना ऊपर लिख लेना अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। जो नोट्स बना रहेगा ना, तो लिख लेना। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कौन कौन अपॉइंट कर सकता है एक ऑडिटर को कंपनी में, ये वो बताया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, शेयर होल्डर और सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट कर सकता है, वहाँ पे देखते हैं। यार यहाँ पे ना इस स्लाइड में ना, इस साइड की ना कुछ चीज़ें कट होगी। मैं ना बोल रही हूँ, उसको ना देख लेना एक बारी, मैंने बोल दूँगी। अब ये स्लाइड ऐड करने का सच में बच्चों बुरा मत मानना, टाइम नहीं है। मैं अगर मैं रोक दूँ ना ये वीडियो यहाँ पे, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतने 13 मिनट आगे आगे, तो देखिए मैं बोल रही हूँ, आप सुन लेना। फर्स्ट ऑडिटर ना सबसे पहले डायरेक्टर अपॉइंट करता है। कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे डायरेक्टर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए, अगर ना एक, सबसे पहले हक ना डायरेक्टर को मिलता है कि एक ऑडिटर को ना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। उसको एक क्या मिलता है, अगर वो फेल हो जाता है ना, तब वो शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। आई रिपीट, मेरे साथ देखिए, वापस बोलना आप भी। अगर देखिए, अगर सबसे पहला हक किसको मिलता है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का डायरेक्टर को मिलता है। अगर डायरेक्टर 1 महीने के अंदर अंदर, जो इनकॉर्पोरेशन का टाइम होता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा था, जो इनकॉर्पोरेशन का टाइम होता है, अगर 1 महीने के जो पहले का इनकॉर्पोरेशन का टाइम होता है, उसके अंदर एक डायरेक्टर ऑडिटर नहीं ढूंढ पाता ना, तब शेयर होल्डर तब शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। अगर डायरेक्टर 1 महीने के अंदर इनकॉर्पोरेशन के टाइम के अंदर फेल हो जाता है, तब कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा, ठीक है।
और वो कब अगर और डायरेक्टर ने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया 1 महीने के अंदर अंदर, तब वो ऑडिटर कब तक उस कंपनी का रहेगा, जब तक फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती कंप्लीट, तब तक डायरेक्टर ने जो ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है तब तक डायरेक्टर वाला ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक, एजीएम जिसको नहीं पता एनुअल जनरल मीटिंग होता है भाई, याद कर लो, एजीएम मैं कई जगह बोलूँगी, एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में 1-2 बार होती है, पार्टनर्स की मीटिंग जो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है वो एजीएम होती है, ठीक है, तब तक रहेगा। और शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर जब डायरेक्टर फेल हो जाता है 1 महीने के अंदर वो अपॉइंट नहीं कर पाता, तब शेयर होल्डर की बारी आती है, भाई आ जाओ तुम अपॉइंट करो भाई, हमारे तो बस को मिला नहीं। तो इफ़ फेल देन कंपनी, यहाँ पे कंपनी अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, तब अगर ये फेल हो जाता है डायरेक्टर, तब कंपनी अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर इन इट जनरल मीटिंग। वो कब अपॉइंट करेगी, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेगी। कौन अपॉइंट करेगी, शेयर होल्डर के लिए अपॉइंट करेगी। कौन करेगी, एनुअल जनरल मीटिंग में। शेयर होल्डर कंपनी ही होती है, वो शेयर होल्डर हो तो ये कंपनी बनती है। कभी क्या हो, आप तो ऊपर शेयर होल्डर लिख के बैठे हो, नीचे एक्सप्लेन वो कर रहे हो, ठीक है। शेयर होल्डर अपॉइंट करेगी कंपनी एंड जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेगी फर्स्ट ऑडिटर। अगर इफ़ फेल, मैंने यहाँ पे स्पेशली हाईलाइट कर रही हूँ, इफ़ फेल कहते हो तो दूसरे कलर से भी हाईलाइट कर देती हूँ, इफ़ फेल, ठीक है। इफ़ फेल, अगर कोई मतलब डायरेक्टर फेल हो जाता है अपॉइंट करने से, तब कौन अपॉइंट करेगी, कंपनी अपॉइंट करेगी। शेयर होल्डर ही होते हैं, शेयर होल्डर से बन के कंपनी बनती है, ऐसी कंपनी नहीं बनती। वो तो कब करेगी, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेगी। ऑडिटर होल्ड ऑफिस, अब फिर उन्होंने अपॉइंट कर लिया, कंपनी ने अपॉइंट कर लिया शेयर होल्डर, तो वो कब तक संभालेगी, जब तक नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एक तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, फर्स्ट एनुअल मीटिंग से अगली जब तक एजीएम नहीं आ जाती ना, तब तक जो कंपनी ने जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है ना ऑडिटर, वो नेक्स्ट एजीएम तक वो ऑफिस को होल्ड करेगी, तब तक उनके अकाउंट्स वो संभालेगी। अब मेरे साथ एक बारी फिर सुन लेना भाई, मैं रिपीट नहीं कर रही, ठीक है, एक बार इसको ना फिर सुन लेना, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब आता है सेकंड नंबर पे कौन से आते हैं, सेकंड नंबर पे आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये ना 2 टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक ऑर्डिनरी जो होते हैं और एक होते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं और एक होते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन वाले, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर अपॉइंट, और एक होते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन वाले। वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। भैया जो कुछ बच्चे सोच रहे हो कि बुक में तो मैम पढ़ा नहीं रही, जब तक मैं आपको ये टॉपिक यहाँ से नहीं कराऊंगी, बुक में तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बुक में इतने ऐसे एक्सप्लेन किया होगा ना, यहाँ तो मैंने सिंपल डायग्राम भी तुम्हें दिखा रही हूँ, वहाँ पे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वो तो मैं बुक में से रट्टू तोत्तों की तरह तुम्हें पढ़ा दूँ ना, तुम वही भूल जाओगे। यहाँ पे मैं तुम्हें शेयर होल्डर, बुक के अंदर शेयर होल्डर एक अलग एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट ऑडिटर का, और उसमें शेयर होल्डर का फर्स्ट ऑडिटर अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी करके करा दिया है, और तुम बुक में से पढ़ोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा। अलग अलग करोगे, तुम अलग अलग करके भी लिख सकते हो, फर्स्ट ऑडिटर बाय डायरेक्टर, फर्स्ट ऑडिटर बाय शेयर होल्डर, तुम वहाँ पे एक्सप्लेन करते हो। यहाँ पे मैंने तुम्हें कंबाइन करके कंपैरेटिव स्टडी में मैंने 2 मिनट तो नहीं लगाए, बहुत सारे मिनट लगा दिए, 17 मिनट 18 मिनट हो चुके हैं इस टाइम वीडियो चलते हुए। तो मैंने आपको देख लो, इतनी देर में मैंने इतना सा कराया, जो आपको वीडियो के एंड तक आपको ये पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इतने अच्छे से समझ आ जाएगा। तुम्हें आगे बुक में से तुम उठाओगे नहीं, क्या होगा मैम, हम आपका खुद ही ऐसे ही आपको ये टॉपिक देख के समझ जाएगी, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ये करके हम खुद ही लिख सकते हैं अपने आप, और किसी और को कोई हमसे पूछेगा हम उनको समझा भी सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, जो यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँच गया है। तो मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है रात के 1:30 बजने वाला है भाई। देखिए, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर किसके थ्रू, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मैंने अभी पीछे पढ़ा है ना, 2 टाइप के सब्सिक्वेंट होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। यहाँ पे ऑर्डिनरी की पहले बात हो रही है, जिसमें हम एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं किसी ऑडिटर का, या किसी ऑडिटर जो पहले रह चुका है हमारा ऑडिटर, हम उसको वापस क्या कर सकते हैं, रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। कलर अच्छा नहीं लग रहा ना, चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक है।
ऑडिटर अपॉइंट इन एजीएम, ऑडिटर किस में अपॉइंट होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में, क्योंकि उसे एनुअल जनरल मीटिंग में ही वापस रीअपॉइंट होता है। पहला ऑडिटर सिर्फ उसमें हम अपॉइंट कर सकते हैं इनकॉर्पोरेशन टाइम में, जो 1 मंथ बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो इनकॉर्पोरेशन टाइम होता है ना, जिसको नहीं पता भी, मैं ये भी चीज़ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, इतना ज्ञान रिवाइज हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है यार, एक एक बात ध्यान रखना, इसका टाइम पीरियड ना, जो एक एजीएम स्टार्ट होती है ना, जो ख़त्म होते, जैसे अभी मीटिंग में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद एक ऑडिटर अपॉइंट हो चुका होगा, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तब तक वो एक ऑडिटर अपॉइंट रहेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग है, वीडियो का टाइम छोड़ के यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग लो, जब तक नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती तब तक वो उसका टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पे मैंने तुम्हें वो भी डायग्राम के थ्रू बता दिया, बुक में इतनी लंबी चौड़ी गाथा लिखी हुई है, तुम वो पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ सकते हो बच्चों। यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत, भाई ये राइटिंग रूटिंग पे मत जाना, मैंने जैसा बनाया ना वो पढ़ लेना और मेरे ज्ञान पे जानना और मेरी भाव, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑडिटर अपॉइंटमेंट विद इन 7 डेज, अपॉइंटमेंट कितने दिन में करनी होगी एनुअल जनरल मीटिंग में? सिर्फ 7 दिन में। किस में? एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। ऑडिटर अपॉइंट नो हिज मैनर, देखिए ऑर्डर अपॉइंट होता है, कोई मैनर में अपॉइंट होता है एज गिवन नोटिस, कोई मैनर में ही होगा यार, ऐसे थोड़ा ऑर्डर को अपॉइंट कर लेंगे। रिटर्न नोटिस में उनको दिया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी में वहाँ पे सबमिट होगा, इन्फॉर्म किया जाएगा हमने उसका ऑडिटर का ऑफर एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया इस ऑडिटर को, ठीक है। वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। रजिस्ट्रार में हमने पढ़ा होगा, लॉ में भी पढ़ा होगा, जो पिछले सेमेस्टर जो मतलब थर्ड सेकंड ईयर में लो था ना, हाँ सेकंड ईयर में भी वहाँ पे लो था, तो वहाँ पे आपको बताया गया था रजिस्ट्रार को हर एक चीज़ बताई जाती है, कंपनी में कौन सा पार्टनर आ रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, हर एक्टिविटी रजिस्ट्रार के पास नोटिस होता है, ताकि लोगों को तक आपकी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और ये सारा काम ना यार बच्चों, यार क्या बच्चों, ये विद इन 30 डेज हिज रिसिप्ट नोटिस इन्फॉर्म कंपनी में भी हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज, ठीक है। आई होप तो आपको ये इतना बड़ा पैराग्राफ शॉर्ट में समझ आ गया। और स्पेशल रेजोल्यूशन में ना कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन में ना कुछ ना केस होते हैं कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास कर सकते हैं और किस सर्कमस्टांसेस में पास कर सकते हैं। एक तो ना उसकी 25% उसकी क्या होनी चाहिए, टोटल सब्सक्राइब कैपिटल होनी चाहिए। टोटल सब्सक्राइब कैपिटल किसकी होनी चाहिए? कंपनी की होनी चाहिए, और सिंगल हो चाहे ज्वाइंट हो। एक मतलब मैंने आपको यही बताया ना कि सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। तो उसकी कम से कम ना यार 25% उसकी क्या होनी चाहिए, टोटल सब्सक्राइब कैपिटल होनी चाहिए, चाहे कंपनी हो चाहे सिंगल हो चाहे ज्वाइंट लो, लेकिन उसकी 25% होनी चाहिए। यहाँ पे ना कुछ इससे रिलेटेड ना सर्कमस्टांसेस यहाँ पे मैंने नीचे लिखे हुए हैं शॉर्ट में, तो वो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, पढ़वा देती हूँ, तो देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन में यही है, इतना ही आप डायग्राम से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो कौन कौन ये चीज़ कर सकता है, पब्लिक फाइनेंशियल कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो एस्टैब्लिश हो, उसकी चाहे 15% कम से कम 51% उसकी क्या होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के वो हेल्ड होनी चाहिए, और नेशनलाइज बैंक होना चाहिए। ये नहीं कि आप 12 घंटे त्याग के ये काम कर रहे हो, ठीक है। अब ये रीअपॉइंटमेंट ऑफ ए रिटायर्ड ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका भी वही, सॉरी, रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी उसी के अंडर आते हैं। इसको मैं आपको बुक्स में से पढ़ाती हूँ, और मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जो आपको कहीं और से पढ़ना पड़े। आपकी एक वीडियो ही बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखना और शेयर ज़रूर करना बच्चों। देखिए रिटायर कंपनी रीअपॉइंट कर सकता है और रिटायर कर सकता है, ठीक है, किस बिहाफ पे, चाहे किसने किसी मर्जी ने अपॉइंट किया हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, शेयर होल्डर ने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसने मर्जी अपॉइंट किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम उसको रीअपॉइंट, कंपनी रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, रिटायर भी कर सकते हैं। और किस सर्कमस्टांसिस पे हम उसको ना रीअपॉइंट नहीं कर सकते, अभी तक आपने पढ़ा किस मतलब जैसे कि किस बिहाफ पर हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हम किस बिहाफ पे। अब यहाँ पे ना हम किस बिहाफ पर हम उसको रिटायर नहीं, मतलब
रीअपॉइंट नहीं कर सकते। यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है, ये तुम बच्चे यहाँ पे हेडिंग देके वो कर सकते हो कि नहीं, यहाँ पे तो रीअपॉइंटमेंट लिखा है, बट यहाँ पे लिखा है कि किस सर्विस मीन हम रीअपॉइंट रिटायरिंग, किस ऑडिटर को, रिटायर जो हो चुका है ना, रिटायर ऑडिटर बच्चों, रिटायर ऑडिटर देखो, रिटायर ऑडिटर नोट बी अपॉइंटेड, कौन से किस बिहाफ पर हम रीअपॉइंट उस रिटायर ऑडिटर को नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना खास, जो जो नोट क्वालिफाइड हो रीअपॉइंटमेंट के लिए, जिसके अंदर वो क्वालिटी ना हो रीअपॉइंटमेंट के लिए। यार वो रिटायर हो गए, यहाँ पे आपके मन में आएगा रिटायर हो गए फिर भी वो क्वालिफाइड है, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया हो जिसके लिए हम उसको क्वालिफाइड वापस नहीं मानते, इसलिए भाई ये इस पे मत जानना। थोड़ा ये रिटर्न नोटिस देखकर हम उसको इनएबिलिटी के कारण उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। इनएबिलिटी मतलब यार उसका स्टैंडर्ड ना हमारी कंपनी से हमने कर तो लिया लेकिन ना मैच नहीं कर रहा, तो इस कारण हमने उसको वो कर दिया। ठीक है, इफ ए मीटिंग रिजोल्यूशन एंड अनदर पर्सन ऑडिटर स्पेशली अगेंस्ट ऑफ रीअपॉइंटमेंट, यार अगर एक पार्टनर चाहता है कि वो हाँ वो पॉइंट दूसरा नहीं चाहता तब भी हम उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई अनदर इश्यू हो, उसकी डेथ होगी या इनकैपेबिलिटी होगी, तो इस कारण भी हम उसको रीअपॉइंट तो कर नहीं सकते यार, वो बंदा ही नहीं है तो उसको क्या अपनी कंपनी में क्या करेगी। ठीक है, अब लास्ट केस आता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके आता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ना तीन टाइप्स होते हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अदर गवर्नमेंट कंपनी। इसको भी मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, देखिए। पहले ना एक चीज़ देख लो, ये इतना बड़ा ना, इसके ये इसी के नीचे टॉपिक है, इसके ये कंपनी अपॉइंटमेंट के नीचे ये आगे टॉपिक आता है, इसको मारो ऐसे करके क्रॉस। नहीं पढ़ना हमने, जो मैम ने हमें पढ़ाया हमें सिर्फ वही पढ़ना है, ओके। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारी वीडियोस देखने के लिए, सारा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, टैक्स हो, इनकम टैक्स हो विद नोट्स, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।